हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है, जो मैंने वीडियो शूट किया हुआ है वो है सुबह के 8 बज रहे हैं। जिस समय मेरे हस्बैंड किसी काम से उनको लेट जाना था ऑफिस, तो मैंने कहा कि बेटे को वही छोड़ दूंगी। वैसे भी बेटा जिद करता है कि जिस दिन अगर उसके पापा घर में होते तो वो यही बोलता है कि वो छोड़ दे। तो यही होता है कि ये पार्किंग होती है तो डेली हम ऐसे ही बाय करते हैं। तो आज मैं अकेले उन लोगों को बाय कर रही, क्योंकि फिर वही है ना, उन लोगों को छोड़ने जाती हूँ, बेटे को छोड़ने जाती हूँ तो हाफ एन आवर का टाइम तो लग ही जाता है। 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, तो ऐसे ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो फिर मैंने कहा कि आप ही छोड़ दो। तो ये सुबह के 8 बजे का टाइम इस समय ऐसा हो रहा है क्योंकि रात में बारिश, अब डेली इवनिंग में ना बारिश होती है तो मौसम ऐसे मॉर्निंग के टाइम अच्छा हो रहा होता है। तो उसके बाद ना मैंने अपनी पूजा कर ली थी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है पूजा का, उनके जस्ट जाने के बाद ही मैंने पूजा दी थी। तो आप भी आरती ले लीजिए। तो मैं टाइम भी अभी शो कर दूंगी आपको, ये देख लो 8:30 हो रहे हैं। 8:10 को बेटे और हस्बैंड निकल गए थे। तो आज जो डेट है वो है 14 जून और आज जो हमारा 90 डेज चैलेंज का आज है 35 डे। तो पेपर 1 में जीएस में कल जैसे मैं बता नहीं पाई थी, बाद में मेंशन तो कर दिया था, नहीं भी किया तो अभी मैं बता रही हूँ। कल मैंने जो किया था जीएस में भारत के पर्वत, तो इनका क्या मैंने स्टैटिक जीके में मैंने देखा कि क्या सिमिलर हो सकता है। तो जो सर का जो टॉपिक है ना, जो टेस्ट मैं इस बार दूंगी, मीन्स कल जो दूंगी, उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो फिर उसकी जो नेक्स्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी को चूज़ किया। तो जो मेरे पुराने नोट्स बने हुए थे कुछ कुछ टॉपिक के, ज़्यादा नहीं थे, तो उसमें से भारत के पर्वत, तो वो मैंने रिवीजन किया। रिवीजन मीन्स बहुत दिन हो गए, 2 मंथ हो ही चुके हैं अप्रॉक्स। तो फिर उसको थोड़ा बहुत याद किया, तो आधा ही हो पाया क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो आज उसको फिर रिवीजन करना है और आज फिर क्या करना है, जो PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनके MCQs भी मुझे लगाने हैं। ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश में मेरा 2-3 दिन से आर्टिकल हो गया था। डिटर्मिनर्स में कुछ कुछ मिसिंग है तो उनको करना है। ठीक है, आज इसको ये करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि कल टेस्ट है। MCQs लगाने हैं। कल मैंने MCQs बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, तो बहुत सारे करेक्ट भी, डिटर्मिनर से कुछ गलत हो रहे थे, तो उसको मैं दोबारा से अच्छे से करूँगी, रूल्स वगैरह जो भी है। और 51 वर्ड्स हैं, कल मेरे हो चुके थे, 100 हो चुके थे, मैंने मेंशन नहीं किया तो अभी मैं बता रही हूँ। 20 वोकैब, ये है आज का शेड्यूल। जनरल मैथ और रीजनिंग, इसको 2 आवर्स दे दिया। और इसमें पता ही है आपको कि क्या मेरा चल रहा है, ये इसमें चल रहा है जनरल मैथ में बेस्ड ऑन एज बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें मेरे मतलब 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। टेक्स्ट बुक में मैंने लगाया हुआ था टेस्ट, लेकिन मिक्सचर और एलिगेशन है ना, उसमें काफ़ी अभी भी मिसिंग हो रहे हैं मेरे, मतलब गलत हो रहे हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन आज करूँगी। और रीजनिंग में जैसा कि नंबर सीरीज, जो क्योंकि अल्फ़ाबेट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कनेक्शन बनाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है नंबर सीरीज में, जो आपके मिसिंग होते हैं कनेक्शन बनाने में, कि इसका स्क्वायर फिर ऐड करना, क्या करना, तो वो एक रहता है कनेक्शन बनाना, वो मुझे इसलिए 2 आवर्स मैंने रखा हुआ है। फिर हिंदी में आज व्यंजन संधि मुझे कंप्लीट करना है और MCQs भी करना है। फिर उसके बाद आपको पता ही है पेपर 2 में मेरे लाइव क्लास चलती है, 3 आवर्स का इसका, 2 आवर्स का इसका, और बाकी और कुछ करने का भी टाइम मिल भी नहीं रहा। तो जस्ट इनका रिवीजन और जो सर या मैम जो भी देती है होमवर्क वगैरह क्वेश्चन, क्या उससे रिलेटेड हमें भी तो करना होता है ना, कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें PYQ में ढूंढना पड़ता है, वो बस। तो ये सब हो रहा है। तो ये मेरा आज का शेड्यूल है। आज जैसे कि आपने देखा 8:30 मेरा हो चुका था, क्योंकि आज हस्बैंड ने बेटे को छोड़ दिया था। तो मेरा जो जाने का पिकअप मतलब उसको बस तक छोड़ने का, तो आने का तो थोड़ा टाइम वहाँ पे चला जाता है, तो आज वो सेव हो गया। तो ये 10:30 तक मैं पढ़ूंगी, फिर 11 से 2, क्योंकि बीच में गैप देना जरूर, क्योंकि फिर उसके बाद 3 घंटे लगातार क्लास है और फिर मैं लंच वगैरह कुछ नहीं बना पाऊंगी। तो मैं उस समय प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर 2 बजे के बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले कर लेती हूँ ना लंच, मतलब जो भी बोलो, ब्रंच बोलते, लंच बोलते, जो भी, तो उसमें फिर क्या होता है, मुझे नींद आने लगती है क्लास में, लाइव क्लास में, तो मैं 2 बजे के बाद ही करती हूँ। उसके बाद जो है 2:30 बजे से 4 साढ़े 4 फिर लाइव क्लास है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना है और उसके बाद फिर मैंने 5 से 6:15, क्योंकि उसके बाद मुझे इवनिंग पूजा देनी पड़ती है, डिनर
पड़ता है। फिर 8 से 10 तक 2 आवर्स मेरा स्टडी, और 10 से 11 मैंने 1 आवर ओनली रखा हुआ है। जो मैं यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह करती हूँ, ओनली 1 आवर रखा हुआ है। तो मेरा ये रहता है कि मेरा स्टडी मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो पहले उसको करना है, इसलिए मैं दिन भर स्टडी करती हूँ। रात में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग करती हूँ, जो भी हो। तो ये तो अभी मैं ये अगर टोटल करो तो 10 आवर्स प्लस हो रहे हैं। तो अगर मैं मॉर्निंग में और जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे आज जैसे मैं उठी थी 5:30, तो ओनली आधे घंटे की ही स्टडी हो पाई, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो क्योंकि कल हस्बैंड आए हुए थे बेंगलोर से, तो बहुत मिडनाइट में आए हुए थे, तो फिर उसके बाद उठने में भी काफ़ी वो हो गया, क्योंकि उनको खाना वाना देना था, क्योंकि वो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, तो उनको देना था खाना। तो फिर इस तरह तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया था। तो डेली अप्रोक्स मेरा यही हो रहा है, 5 AM को मैं उठ जाती हूँ, तो 1 घंटे की सुबह स्टडी हो जाती है, जब मैं ये सारे कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यही है, अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या मेरा शेड्यूल है, तो जैसे किसी ने एक कमेंट किया हुआ था प्रीवियस वाले वीडियो में कि आप कैसे 45 मिनट में खाना बना लेते हो। जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि 10:30 से 11 मैं अपना लंच बनाती हूँ। तो लंच बनाती नहीं हूँ, सुबह का मेरा बना हुआ रहता है। जस्ट जैसे रोटी बनानी होती है या राइस कुछ है, तो मतलब जो है मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब रेस्ट या किचन का कुछ काम, जैसे कपड़े मैंने धोए होते हैं, तो ये सब मतलब क्विकली में जो बोलना होता है, मेरा मेन मकसद ये होता है कि हाफ एन आवर का रेस्ट है। उसके बाद हम हाउस वाइफ का रेस्ट तो होता नहीं है, हमें उसमें से घर के कुछ ना कुछ काम करने ही पड़ते हैं। तो मेरा बोलने का रीज़न यही होता है। और वैसे भी मेनली मेरा 1 आवर या 1.5 आवर में मेरा कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का जो मैं बनाती हूँ, ऑफिस लंच जो होता है वो बनाना होता है, या फिर डिनर का। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आपने देखा हुआ होगा कि 6:15 या 6:30 से 8 यही मेरा रहता है। 1.5 घंटे के अंदर मेरा काम फिनिश हो जाता है, उसमें बर्तन भी मैं कर लेती हूँ। और इवनिंग टाइम पे क्या होता है, मैं कोई वीडियो वगैरह भी नहीं देखती हूँ, तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि लगातार क्लासेस लेती हूँ मैं, आजकल लाइव क्लास लेती हूँ, तो मेरा माइंड भी ना थोड़ा सा रिलैक्स चाहता है कि कंटिन्यू स्टडी हम नहीं कर सकते। और मैं तो लॉन्ग आवर्स इतना पहले करती नहीं थी। अभी आप खुद ही देख रहे हो कि इतना मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ नहीं पाई, उसके बाद भी बावजूद भी मेरा 10 आवर्स की स्टडी हो रही है। अगर मैंने अर्ली मॉर्निंग, जैसे मेरा प्लान, जो मेरा मेन प्लान है ना, वो 3 बजे उठने का है, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। या तो ये हो सकता है जो मेरे जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी ना, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। मे बी इसलिए हो रहा है क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे लाइव क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या मैं लोगों से कमज़ोर हो रही हूँ। पहले ये होता था ना कि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ये लगने लगा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो कहीं ना थोड़ा बहुत इफेक्ट होने लगा है। और फिर मैंने एक वीडियो भी ऐसे देखा हुआ था कि जिसमें ये बताया हुआ था कि अगर आप छोटे छोटे चीज़ें आप करते हो और उसमें विन करते हो, यानी आप जीतते रहते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ना बिल्ड होने लगता है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। और जब आप कोई भी चीज़ है धीरे धीरे लूज करते हो ना, तो आपका विल पावर ना डिक्रीज होता रहता है। तो मुझे भी ना, जब मैं ये सोचती हूँ ना कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, अभी थोड़ा डिक्रीज इसलिए होने लगा क्योंकि मैं जब क्लासेस लेती हूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बच्चे रहते हैं वो आंसर करते, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वही है कि इसका रीज़न जब मुझे पता चल गया कि हाँ, जैसे होता है ना कि एक पेशेंट है, उसकी बीमारी जब पता चल जाती है तब हम उसके बाद उसका इलाज करते हैं। तो अब मेरा क्या इलाज है, तो उसमें यही बताया कि हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे, जिससे उसको पूरा हम जल्दी से जल्दी कर पाए और हमारी विलिंगनेस है, पावर, उसको हम इंक्रीज कर सके। तो अब मैंने क्या सोचा हुआ है ना कि मैं छोटे छोटे टारगेट बनाऊंगी, चाहे कितने ही, और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव होने लगेगा मेरा। तो ऐसा मेरे साथ अभी हाल फिलहाल यही चल रहा है। तो 10 आवर्स में पढ़ रही हूँ, लेकिन वो ना एक होता है ना जोश, जो बोलते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है मेरे में। तो इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैंने रिसर्च भी किया कि कैसे क्या किया जा सकता है। तो यही है कि अब मैंने सोचा हुआ है कि मैं छोटे छोटे टारगेट बनाऊंगी और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि डेली के मेरे टारगेट में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिसिंग हो जा रहे हैं। तो
अभी मैंने यही सोचा हुआ और इस पे मेरा काम चालू है। तो यही है कि अभी मेरी नाइट स्टडी चल रही है, तो नाइट स्टडी में आजकल वही हो रहा है। मैं तो रीजनिंग ही मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे होता नहीं है। मॉर्निंग टाइम पे जो 9 से 11 है या 10:30 है, और अर्ली मॉर्निंग में मेरा जो रीजनिंग जो जीएस है वो पोर्शन होता है, और 9 से 10:30 मेरा जो वोकैब पोर्शन है वही हो पाता है। तो रात ही में मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपना कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।